देखो, तो प्रोबेबिलिटी बता रहा था। तो क्वेश्चन देखो, चैप्टर कौन सा 14, एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th। तो ये बता, लिखो क्वेश्चन एक ठो और। इफ 2 क्यूबिकल डाइस आर थ्रोन दो घनाकार पासे फेंके जाते हैं, है ना। दो क्यूबिकल डाइस आर थ्रोन यानी फेंकना। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, ए डबलेट डबलेट का मतलब पहले में जो अंक आए वही हिंदी में इसको द्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विक। ठीक है, द्विक आने की, दो घनाकार पासों को फेंका जाता है तो द्विक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या आनी चाहिए? दोनों में समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों में समान अंक को द्विक बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म में, है ना। दोनों में समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात, लिख लो। एक आ जाए, दो आ जाए, हाँ, दो घनाकार पासों को फेंका जाता है, तो दोनों पासों में समान अंक आने की अर्थात द्विक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों पासों में समान अंक अथवा द्विक, समान अंक अर्थात द्विक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। समान अंक या द्विक आने की प्रायिकता, है ना। समान अंक कहो चाहे द्विक कहो एक ही बात है। तो ये द्विक लिखा रहता है अक्सर, डबलेट। ठीक है, तो दो पासों को फेंकने पर टोटल आउटकम कितना होता है? 36, जानते हो। तो सलूशन लिखते हैं। इफ 2 क्यूबिकल डाइस आर थ्रोन टुगेदर माने एक साथ, दो घनाकार पासों को एक साथ फेंकने पर। ठीक है, 2 क्यूबिकल डाइस आर थ्रोन टुगेदर, देन टोटल आउटकम, देन कुल संभव परिणाम, देन टोटल आउटकम दैट इज सैंपल स्पेस। इसी को अर्थात सैंपल स्पेस इसी को बोलते हैं ना, सैंपल स्पेस। यस इज इक्वल टू क्या होगा? पहले में क्या, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर क्या लिखेंगे? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, तो कितने कंडीशन हो गई? 36 ना। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब क्या निकालना? किसकी बात? लेट even E be the event of getting doublet। ठीक है, माना ई क्या है? द्विक आने की घटना है। क्या लिखोगे? माना ई
द्विक आने की घटना है। तो द्विक के पक्ष में कितनी कंडीशन, ई के पक्ष में कितनी कंडीशन, एक एक तो पक्ष में, दो दो तो पक्ष में, तीन तीन तो पक्ष में, चार चार तो पक्ष में, पाँच पाँच तो पक्ष में, छः छः तो पक्ष में। यानी जीत आपकी जब दोनों में समान अंक आएगा तभी होगी, उसी को तो द्विक बोलते हैं। ठीक है, तो कितने एलिमेंट हैं जिस स्थिति में आप जीत सकते हो, 6। तो ई में अवयवों की संख्या, तो एन ऑफ ई इज इक्वल टू 6। तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं पी ऑफ ई से, है ना। डिफाइंड कैसे करते हैं, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो 6/36, तो 1/6, 1/6, 1/6। अब हो गया, आप लोगों को पहले पेपर बना देंगे। आप लोगों को 9 बजे आना है, यहाँ देख लेना पहले आके, न बना पाएंगे तो आप लोगों को बाद में ले लेंगे, पर आपको पेपर बनाते रहेंगे। यहाँ 2 लोग तो बैठते रहना, नहीं शॉर्ट हो रहा है टाइम तो आप लोगों को। ठीक है, पहले आके यहीं देख लेना, है ना। हम पेपर बनाते रहते, यहीं बैठ के आप टेस्ट देते रहोगे, हम और क्लास में पेपर बनाए, हो सकता है हम 2 बजे से कर दें टेस्ट उधर। ठीक है, अब देखो किसी सैंपल स्पेस की 2 इवेंट ले लेते हैं, सुन लो। एक सैंपल स्पेस एस की 2 इवेंट ले लेते हैं, एक हम E1 और एक E2। और E1 का मान लेते हैं क्या है, 8 नंबर आने की घटना है। तो 8 नंबर कौन कौन होगा, 1 3 5 विषम संख्या। और E2 इवन नंबर आने की इवेंट है, तो 2 4 6। तो देखो E1 और E2 में ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो दोनों में है, कोई एलिमेंट है दोनों में कॉमन जो मिलता हो, जो दोनों सेट में हो। इसका मतलब E1 और E2 का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, फाई आ गया। कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो फाई क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ऐसे कौन एलिमेंट हैं जो E1 और E2 दोनों में है कोई? ऐसे कौन एलिमेंट हैं जो E1 और E2 दोनों में है? नहीं समझ पा रहे हो लगता है बातें को। कौन सा अवयव है जो दोनों में है? कोई नहीं है। तो इसको क्या, इस सेट में ऐसे एलिमेंट को लिखना है जो दोनों में हो। तो कोई एलिमेंट नहीं है तो इसको खाली सेट है। तो खाली सेट को डिनोट किससे करते हैं, फाई से। फाई क्या किसको डिनोट करता है, एम्प्टी सेट को। किसको, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय को क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट को। लिखते रहो जो शब्द न जानते हो, रिक्त समुच्चय या नल सेट। ठीक है, शून्य समुच्चय, रिक्त समुच्चय। तो ये क्या है, फाई से डिनोट करते हैं रिक्त समुच्चय को। रिक्त समुच्चय में जिसमें कोई भी अवयव ना हो। ठीक है, तो E1 इंटरसेक्शन E2 में कोई अवयव नहीं है। तो जब 2 इवेंट ऐसी हो सैंपल स्पेस एस की कि दोनों का इंटरसेक्शन निकाले तो फाई आए, तो दोनों को कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, परस्पर अपवर्जी घटना। अपवर्जी हिंदी में बोलते हैं, एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाती हैं दोनों। ठीक है, तो इन दोनों इवेंट की कंबाइन फॉर्म में प्रोबेबिलिटी निकालना हो, E1 या E2 की प्रोबेबिलिटी, ऐसी कंडीशन में E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी निकालना है। कहा जाए कि यदि विषम अंक आ जाएगा तब भी आपकी जीत होगी, सम अंक आ जाए तब भी आपकी जीत होगी। तो क्या होगा, विषम अंक आने की प्रायिकता निकाल लो, सम अंक आने की प्रायिकता निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। तो सम अंक और विषम अंक क्या होगा, 3/6, 3/6, तो 6/6 तो 1 आ जाएगी। तो कहा जाए सम अंक आएगी तब भी आपकी जीत होगी, विषम अंक आएगी तब भी आपकी जीत होगी। तो जब पास से कुछ उछालोगे तो आएगा क्या, ये तो सम अंक आएगा, विषम अंक आएगा, बीचों बीच आए थोड़ी आएगा। इसका मतलब आपको ये निश्चित घटना आ गया, जीतने की 100% संभावना है। ये कहा जाए कि पास से कुछ उछालो, सम अंक आ जाएगा तब भी आपको इनाम मिलेगा 100 रुपए, अब विषम अंक आ गया तब भी आपको इनाम मिलेगा। तो इसका मतलब यह तो सम अंक आएगा कि विषम अंक आएगा, 2 घटना तो हो ही सकती है ना। तब उसे प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या, E1 और E2। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं, R के स्थान पे यूनियन लिखते हैं। तो P ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, P ऑफ E1 और प्लस P ऑफ E2, ये लिख देंगे। ठीक है, जब दोनों का इंटरसेक्शन निकालने से फाई आता है तब। ठीक है, E1 अथवा E2 की प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी
निकाल के जोड़ देंगे, ठीक है। E1 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और E2 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अलग अलग, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, दोनों की E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। R के स्थान पे क्या लिखते हैं, यूनियन, एंड के स्थान पे इंटरसेक्शन। R यदि लिखा है तो वहां पे यूनियन लगाते हैं, एंड लिखा है तो इंटरसेक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो P ऑफ E1 इंटरसेक्शन यूनियन समझते हो ना, इंटरसेक्शन मतलब होता है कि जो दोनों में हो, यूनियन वह सेट, जैसे यूपी और एमपी का यूनियन क्या होगा, दोनों का कंबाइन। सभी स्टेट का यूनियन कर दोगे तो इंडिया आ जाएगा, सभी स्टेट का यूनियन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इंडियन। ऐसा सेट जिस सेट में सभी सेट के एलिमेंट उपस्थित हों, तो ऐसा सेट कौन है, इंडिया है, जिसमें सभी राज्य के आदमी हैं, ठीक है। तो ये यूनियन कहलाता है, जिसको संघ के नाम से कहते हैं, हिंदी में संघ कहते हैं, ठीक है। तो यदि दो सेट का यूनियन निकालना है तो वह सेट होगा जिस सेट में ए के भी एलिमेंट हो और बी के भी एलिमेंट हो, कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। और वहां इंटरसेक्शन में क्या है, वह एलिमेंट होगा, वह सेट जिसमें ए और बी दोनों में जो एलिमेंट हो वही भर हो, कंबाइन क्या हो, जो ए में भी हो। जैसे मान लो ए इज इक्वल टू क्या है 2 4 और बी इज इक्वल टू क्या है 4 6, तो कौन एलिमेंट दोनों में है 4, तो इंटरसेक्शन में 4 भर रहेगा, जो दोनों में है वही रहेगा, ठीक है। यदि सीधी और एमपी का इंटरसेक्शन निकाला जाए तो सीधी आएगा, और सीधी और एमपी का यूनियन निकाला जाए तो एमपी आएगा, ठीक है। क्योंकि सीधी में जो आदमी है और एमपी में जो आदमी है, तो एमपी वाले आदमी तो सीधी वाले कहलाएंगे ना, तो एमपी और सीधी का यूनियन इंटरसेक्शन करोगे तो सीधी आएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में E1 और E2 क्या कहलाएंगे, जब दोनों का इंटरसेक्शन निकालने से फाई आए, तो ऐसी कंडीशन में E1 E2 क्या कहलाती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या परस्पर अपवर्जी घटना। परस्पर अपवर्जी घटना क्या कहलाती है, परस्पर अपवर्जी घटना। तो लिखो, किसी प्रदर्श समष्टि S की दो घटनाएं E1 और E2 इस प्रकार हो। अब लिखो, किसी प्रदर्श समष्टि S की दो घटनाएं E1 और E2 इस प्रकार हो। हिंदी में लिखना, प्रतिदर्श समष्टि S की दो घटनाएं E1 और E2 इस प्रकार हों। लेट E1 एंड E2 आर, ये लिखो आप, उसी में है कि अलग से, वो हम हिंदी में उसको बोल रहे हैं, आपको इंग्लिश में मतलब ये पूछना कि अलग से क्वेश्चन है कि उसी में लिखते हैं, अलग क्वेश्चन है, अलग है, हाँ नियम बता रहे हैं अभी, क्वेश्चन तो पूरा हो गया अभी। लेट E1 एंड E2, यदि प्रत्यक्ष समष्टि S की दो घटनाएं E1 व E2 इस प्रकार हो कि E1 और इंटरसेक्शन E2, E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर फाई, तब घटनाएं E1 व E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं, अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो लिखते हैं हम इसको, लेट E1 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की डेफिनेशन लिख रहे हैं, डेफिनेशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो लेट E1 एंड E2 आर टू इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस S, if yes such that इस प्रकार हो कि E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू फाई, देन इवेंट E1 and E2 are called mutually exclusive event,
ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 and E2, E1 or E2, E1 or E2 is denoted by E1 union E2, E1 union E2, ऐसे P of E1 union E2 and defined as follows, निम्नानुसार परिभाषित करते हैं, defined as follows, कैसे? P of E1 union E2 is equal to P of E1 plus P of E2 माइनस P of E1 इंटरसेक्शन E2, ये नहीं ऐसे भर इतना है, P of E1 प्लस P of E2, ठीक है। लिख ले। क्वेश्चन लेते हैं इस पर आधारित। इफ 2 cubical dice are thrown, then thrown together, then find the probability of getting sum 8 or 10, 8 या 10 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब कहते हैं कि दो पासे हम आपको देते हैं फेंक हाथ में और कहते हैं दोनों को फेंको, पहले पास में जो अंक आया होगा दूसरे पास में जो अंक आया होगा दोनों को जोड़ेंगे, यदि 8 आएगा तो 100 रुपये इनाम देंगे। तो कहते हैं बहुत कठिन सर जी, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, और कुछ ऑप्शन दीजिए। तो हम बोले कि अंक को योग 10 भी आ जाए तब भी इनाम दे देंगे, चलो अब फेंको, ठीक है। तो क्या है, जीतने के पक्ष में क्या क्या कंडीशन है? अंकों का योग 8 आ जाएगा तब भी आपकी जीत होगी, और अंकों का योग 10 आ जाएगा तब भी आपकी जीत होगी। तो जीतने कितनी संभावना है? तो जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी? अंकों का योग 8 आने की अथवा अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता निकालना होगा। तो क्या लिखेंगे? अंकों का योग 8 आने की इवेंट का नाम E1 रख लेंगे और अंकों का योग 10 आने की इवेंट का नाम E2 रख लेंगे। तो प्रायिकता क्या निकालना होगा? P ऑफ E1 यूनियन E2। क्या निकालना होगा? P ऑफ E1 यूनियन E2। तो P ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल टू क्या निकालेंगे? P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2। E1 की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, E2 की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, दोनों को जोड़ दो, ये लिखा गया है। समझ गए? अब जब योग 8 आएगा तो 10 नहीं आएगा, और जब 10 आएगा तो 8 नहीं आएगा। तो इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 जब आएगा तो 10 नहीं आएगा, जब 10 आएगा तो 8 नहीं आएगा, ठीक है। पर यह कहा जाए कि अंकों का योग 8 आना और अंकों का योग 2 का मल्टीपल नंबर आना, इसमें क्या है? अंकों का योग 2 का मल्टीपल नंबर 8 भी है और मल्टीपल भी है, तो कंबाइन में एलिमेंट आएंगे, कुछ इंटरसेक्शन में भी एलिमेंट आएंगे। लेकिन जब ये सिर्फ इतना कहा जाता है कि अंकों का योग 8 आने की प्रोबेबिलिटी, अंकों का योग 10 आने की प्रोबेबिलिटी, तो जब अंकों का योग 8 रहेगा तो 10 नहीं आएगा, जब 10 रहेगा तो 8 नहीं रहेगा। तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, ठीक है। दोनों साथ साथ घटित नहीं हो सकती, दोनों के इंटरसेक्शन में 5 एलिमेंट होगा, कोई एलिमेंट कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। जैसे आप ताश की गड्डी में से 2 पत्ता निकालते हो, एक पत्ता निकालते हो, तो कहा जाए कि वो पत्ता यदि चिड़ी का ताश आ जाएगा तब आपको इनाम देंगे, ठीक है। चिड़ी का पत्ता आ गया तब भी आपको इनाम देंगे। और फिर कहा जाएगा कि नहीं ये बहुत कठिन है, तो आपको हम कहते हैं कि एक और ऑप्शन देते हैं, इक्का आ जाएगा तब भी दे देंगे इनाम, इक्का आ जाएगा तब भी इनाम दे देंगे। तो चिड़ी का ताश आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 13/52। इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52। पर एक पत्ता ऐसा है कि जो चिड़ी का ताश भी है, इक्का भी है, चिड़ी का इक्का, इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट है कि नहीं है? वहां पर यहां पे ऐसा नहीं है। चिड़ी का ताश आना और इक्का आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, क्योंकि दोनों में इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट है, चिड़ी का इक्का, वो चिड़ी में भी शामिल है, इक्का में भी शामिल है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट है, लेकिन यहां इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं है,
ठीक है, अंकों का योग 8 रहेगा तो 10 नहीं रहेगा, 10 रहेगा तो 8 नहीं रहेगा। जब कहा जाए कि एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचो, चिड़ी का ताश आएगा तब भी नाम देंगे, पान का ताश आएगा तब भी नाम देंगे। चिड़ी का ताश आ गया तब भी नाम देंगे, पान का ताश आ गया तब भी नाम देंगे। तो चिड़ी का ताश आना और E1 है, अब पान का ताश आना E2 है, तो E1 और E2 के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट है नहीं है। चिड़ी के ताश में कोई नहीं है। चिड़ी का ताश भी हो और पान का ताश भी हो, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये दोनों चिड़ी का ताश होना, इवन चिड़ी का ताश होना और पान का ताश होना, ये दोनों म्यूचुअली परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। क्या है? परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ठीक है, कॉमन में एक भी, दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है। लेकिन ये कहा जाए कि चिड़ी का ताश आना और इक्का आना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि चिड़ी का इक्का दोनों में शामिल है। समझ गए कि नहीं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब होगा और जब कब नहीं होगा? जब इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट ना हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा, और इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट आ गया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाए तो चिड़ी का ताश आना, पान का ताश आना क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। लेकिन चिड़ी का पत्ता आना और इक्का आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, क्योंकि चिड़ी का इक्का दोनों में शामिल है। चिड़ी में भी शामिल है, इक्के में भी शामिल है, चिड़ी का इक्का। ठीक है, चिड़ी को इंग्लिश में क्लब बोलते हैं, इक्का को एस बोलते हैं, पान को डायमंड बोलते हैं, चिड़ी को क्लब, चिड़ी को क्लब। ठीक है, हुकुम को स्पेड, एक और बचा है ईंट, डायमंड। हाँ, हर्ट बोलते हैं पान को, हर्ट, हर्ट। और दिल को क्या बोलते हैं? जो दिल भी तोड़ता है तो वही पाने को बोलते हैं हर्ट। हर्ट माने हृदय। बोलते हैं बादशाह को किंग बोलते हैं। हाँ, रोजी वाला जो है जैक, गुलाम को जैक। ठीक है, तो ये समझ में आया बात है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। लिखो इसको, सलूशन कैसे लिखोगे? इफ टू क्यूबिकल डाइस आर थ्रोन, then total outcome that is, IE लिख देते हैं, इसका मतलब अर्थात होता है, जो नारद जी यूज करते थे, अर्थात महादेव। that is अर्थात सैंपल स्पेस, इसी को हम टोटल आउटकम को ही क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं। यस इज इक्वल टू वही जो लिखते चले आए हैं, 1 1 1 2। ये पासे वाले से बात अच्छे से समझ में आ जाती है, पूरा कॉन्सेप्ट। फिर क्वेश्चन तो सब टाइप के बताएंगे। ठीक है, चिड़ी, ताश की गड्डी संबंधी सारे टाइप के, पर अभी बात तो कॉन्सेप्ट तो समझ जाओ इसके माध्यम से। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4। ये जो क्वेश्चन बताएं सब हमेशा आने वाले क्वेश्चन बता रहे हैं ना। 3 4 3 5 3 6 कल इन्हीं में से आएंगे भी। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो यस में कितने एलिमेंट? 6 की पावर 2 36 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे? 2 इवेंट हैं, एक है सम 8 आना और एक सम 10 आना। तो बारी बारी से एक का नाम E1 रख लेंगे, दूसरे को E2। अब कोई जरूरी नहीं है कि E1 E2 ही मानो, AB भी मान सकते हैं, कैपिटल लेटर होना चाहिए। किसी इवेंट को AB भी माना जा सकता है, कोई भी कैपिटल लेटर माना जा सकता है। E1 E2 इसलिए मानते हैं कि इवेंट की स्पेलिंग होती है E से,
तो जनरली E1 E2 ज़्यादा अच्छा है, पर आप कुछ भी मान सकते हो, ABCD भी मान सकते हो, कोई भी कैपिटल लेटर, है ना, इवेंट को। हाँ, तो क्या लिखते हैं, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 8। तो E1 के फेवर में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, जो योगफल 8 देते होंगे। एक में क्या जोड़ दें कि 8 आ जाए, 7, तो 7 तो दूसरे में आएगा ही नहीं, तो 2 शुरू होगा। 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, ठीक है। तो कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। तो एन ऑफ E1 इज इक्वल टू 5 हो गया ना। P ऑफ E1 एन ऑफ E1 अपॉन एन ऑफ S, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5/36। अब दूसरी इवेंट को क्या मान लेते हैं, लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 10। तो E2 के फेवर में कंडीशन 4 6 5 5 6 4, तो क्या होगा, 4 6 से आएगा ना, 4 6 10, फिर 5 5 10 और 6 4 10, 3 एलिमेंट। तो एन ऑफ E2 इज इक्वल टू 3 एलिमेंट। तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू एन ऑफ E2 अपॉन एन ऑफ S, 3 अपॉन क्या हो गया, 36, ठीक है। अब ये बताओ कौन से एलिमेंट है, E1 और E2 दोनों में है, E1 और E2 का इंटरसेक्शन निकालो। ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जो दोनों में हो, जैसे 4 6 देख लो, कहीं है, नहीं है। 5 5 है, कहीं नहीं है। 6 4 है, कहीं नहीं है। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में कौन एलिमेंट आया, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको खाली छोड़ दो। खाली है तो इसी को क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को डिनोट किससे करते हैं, फाई से, ठीक है। तो सिंस E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू फाई, सो इवेंट E1 एंड E2 आर म्यूचुअली exclusive event. So required probability. So required probability. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किससे डिनोट करते हैं, P ऑफ E1 यूनियन E2 से डिनोट करते हैं ना। डिफाइन कैसे करते हैं, P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2। तो P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2, तो P ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू P ऑफ E1 क्या है, 5/36, P ऑफ E2 3/36, तो 8/36। 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 नहीं है 36। Hence required probability is 2/9। ये तो कट जाएगा 3/36 1/12 से, मतलब पहले नहीं हैं 1/12 ना आएगा यहाँ पे, कहाँ पे 3 1 3 आता आएगा, तो हम वही एक लास्ट में तो फाइनल आंसर तो ये है ना। एलसीएम लेने में सुविधा होगी, इसलिए हम नहीं काटे थे, आगे के देखते हुए ध्यान में, ठीक है। 2/9, hence required probability is 2/9। 2/9। लिख लेते ना, अब जब कुछ एलिमेंट इंटरसेक्शन में भी रहेंगे तब ये फार्मूला लगाएंगे, P ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू
पी ऑफ E1 तो लिखबे करेंगे, प्लस पी ऑफ E2 तो लिखबे करेंगे, पर इंटरसेक्शन में क्या होगा, इसके साथ भी वो आ गया, जैसे चिड़ी के ताश में भी आ गया, इक्का में भी जो 2 बार गिनती हो चुकी है ना वे, जैसे मान लो चिड़ी का ताश आना और इक्का आना, तो चिड़ी का इक्का जो होगा चिड़ी के साथ भी गिनती हो गई उसकी, एक के साथ भी उसकी गिनती हो गई, ठीक है। तो जिसकी गिनती 2 बार हो चुकी है उसको घटाना भी पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे फिर, यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है तो पी ऑफ E1 यहाँ पे लिखेंगे, पी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 को घटाएंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नोट में, इफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5 यदि नहीं आता तब क्या होगा प्रोबेबिलिटी, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P ऑफ E1 यूनियन E2, अब बुलाना ना पड़े, P ऑफ E1 और P ऑफ E2 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, इंटरसेक्शन वाला दोनों में गिनती हो जाती है, जैसे चिड़ी के साथ भी उसकी गिनती हो गई और इक्का के साथ भी गिनती हो गई, ठीक है, चिड़ी के इक्का की, ठीक है, 2 बार ना गिनती हो चुकी। तो है, और चिड़ी का ताश आएगा तब भी आपको है, जैसे मान लो एक हम ताश की गड्डी आपको देते हैं, ठीक है, तो ताश की गड्डी देते हैं, कहते हैं कि एक पत्ता खींचो, चिड़ी का ताश आ जाएगा तब भी आपको 100 रुपये इनाम देंगे, इक्का आ जाएगा तब भी आपको इनाम देंगे, ठीक है। तो 13 पत्ते आएंगे चिड़ी के पत्ते तब भी आपको इनाम मिल जाएगा। अब चिड़ी का इक्का जो है तो चिड़ी के साथ तो गिनती हो चुकी है ना, चिड़ी की इक्का की, इक्का क्या होते हैं, पान का इक्का, ईंट का इक्का, चिड़ी का इक्का और हुकुम का इक्का, ठीक है। तो इक्का 4 होते हैं, तो चिड़ी का इक्का दोनों में शामिल होता है ना, जब चिड़ी बोल देते हैं तब भी उसमें इक्का भी है, तभी ना 13 मिला के 13 क्या होगा, पहली एक को एक लिखा नहीं रहता, एक के स्थान पे इक्का लिखा रहता है, 2 गी तिग्गी चौगी 5 6 7 8 9 10, फिर क्या होता है, किंग क्यून और जैक, बादशाह गुलाम और बेगम, ठीक है। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो चिड़ी का इक्का है वो दोनों में शामिल, तो जो दोनों में शामिल है जिसकी गिनती 2 बार हो चुकी है उसको 1 बार घटाना ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 13 पत्ते हुए हो गए आचार्य, तो 13 4 क्या होंगे 17 ना, तो पर एक पत्ता की 2 बार गिनती हो चुकी है तो उसको घटा देंगे, ठीक है। तो 1 को घटा दोगे तो 1 क्या है, इंटरसेक्शन में एलिमेंट है, चिड़ी का पत्ता भी है और इक्का भी है, तो चिड़ी का भी पत्ता हो इक्का भी एक ही पत्ता ना है, तो इसको घटा दोगे तो 17 में से एक निकाल देते क्या बचा 16, तो 16 बटे 52 आपकी प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। किसकी प्रायिकता हो जाएगी, किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, चिड़ी अथवा इक्का आने की, चिड़ी अथवा इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 16/52। एक क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का, क्वेश्चन लिखो, द नंबर वन टू थ्री, देखो 1 2 3 डैश डैश 9 10 आर रिटेन ऑन 10 कार्ड, आर रिटेन इन 10 कार्ड, one card is drawn, one card is drawn at random, अपनी इच्छा से खींचा जाता है। प्रूफ
prove that the probability of getting a number divisible by 3, a number divisible by 3, divisible by 3 are an odd number is 3/5. ठीक है, गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 3 आर एन ऑड नंबर. ठीक है, तीन से विभाज्य संख्या अथवा विषम संख्या आने की प्रायिकता 3/5 होगी. यहाँ पे एक क्या है, एक कहीं पे कार्ड थे 10 कार्ड में पहले में चिड़ी उड़ी कुछ नहीं है, उसमें एक में 1 लिखा है, दूसरे में 2 लिखा है, 3 लिखा, 4 लिखा, क्रम से 10 तक नंबर लिखे हुए हैं. ठीक है, और 10 कार्ड यहाँ रखी गई है और उस कार्ड में से 2 कार्ड आप निकालते कोई भी. ठीक है, एक ही जैसे दिखती है ऊपर से, ताश की गड्डिन जैसे. एक ताश खींचते हो तो उस पर लिखी गई संख्या 3 से विभाज्य होगी, तब भी आपको 100 रुपये इनाम दिया जाएगा. अथवा उसमें लिखी गई संख्या विषम संख्या होगी, तब भी आपको इनाम दिया जाएगा. तो आपके इनाम के जीतने की कितनी संभावना है? तो 3 का विभाज्य संख्या कौन कौन होगा? 3, 6, 9. ठीक है, और विषम संख्या क्या होगी? 1, 3, 5, 7, 9. तो ऐसी कितनी संख्या है जो 3 का विभाज्य भी संख्या है और विषम संख्या भी है? कौन सी है? 3, 9. हाँ, 3 और 9. तो इंटरसेक्शन में है ना कि E1 और E2 के इंटरसेक्शन में एलिमेंट यहाँ है. तो यहाँ E1 E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है कि नहीं है? नहीं है. इंटरसेक्शन में जब फाई होता तब होता. अब यहाँ इंटरसेक्शन में तो 2 एलिमेंट आ गए, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है. तो इसमें कौन फार्मूला लगेगा? P ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2. E1 इंटरसेक्शन E2. ठीक है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट है यहाँ, इसके पहले वाले में कॉमन एलिमेंट नहीं थे. ठीक है, सम 8 आना अथवा 10 आना में कॉमन एलिमेंट नहीं थे, लेकिन यहाँ कॉमन एलिमेंट हैं. ठीक है, तो क्या लिखोगे? सलूशन इसका देखो, हियर टोटल आउटकम दैट इज सैंपल स्पेस. तो यस इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो यन ऑफ यस में कितने एलिमेंट हैं? 10. ठीक है, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग a card getting a number is divisible by 3. तो यान आप E1 के फेवर में कौन कौन नंबर होंगे? 3, 6, 9 बस. तो यान ऑफ E1 इज इक्वल टू 3. P ऑफ E1 इज इक्वल टू क्या होगा? P ऑफ E1 इज इक्वल टू एन ऑफ E1 एन ऑफ यस. तो क्या आएगा? 3/10. लेट E2 be the event of getting odd number
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, E2 के फेवर में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, 1 3 5 7 9। तो एन ऑफ E2 इज इक्वल टू कितने एलिमेंट, 5। तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू क्या होगा, एन ऑफ E2 अपॉन एन ऑफ S। तो क्या होगा 5/10। अब ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो E1 में भी हैं और E2 में भी हैं, बताओ। E1 इंटरसेक्शन E2 निकालो, तो कौन सा एलिमेंट E1 और E2 दोनों में है, 3 है और 9 है, 3 है और 9 ना। अरे देखो इसमें भी 9 है, 9 इसमें भी तो है, विषम संख्या भी है, 3 का विभाज्य संख्या भी है। तो यहाँ पे एन, इसमें कितने एलिमेंट आ गए, E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 2 है ना। सिंस E1 intersection E2 is not equal to 5, so E1 and E2 are not mutually exclusive event. So required probability P of E1 union E2 is equal to P of E1 plus P of E2 माइनस P of E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है, तो P of E1 क्या है, 3/10, यही ना। अब P of E2 क्या है, 5/10। ठीक है, और यहाँ निकाल लो थोड़ा सा, P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू एन ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन एन ऑफ S। तो क्या हो जाएगा, 2/5 10। तो यहाँ 2/10 घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो यस LCM क्या आ गया 10। तो 3 + 5 - 2, तो 5 3 8, 8 से 2 निकाल दो, तो 6/10। तो ये 3 ये 5, 3/5 आ गया। यही तो आंसर प्रूफ करना था। ठीक है, 3 का विभाज्य अंक अथवा विषम संख्या आने की प्रायिकता 3/5 होगी, सिद्ध करके दिखाना था, तो आ गया।